बाबूजी, हो बाबूजी। कौन? अरे बाबूजी, दूध पी लीजिए। अरे तुझे तो मालूम है मैं दूध नहीं पीता, क्यों लाया? तू पी ले। बुखार आपको है और दूध मैं पीऊंगा? अरे मुझे कोई बुखार उखार नहीं है, तू पी ले। देखो तो जरा, अभी भी गर्म है और आप कह रहे हैं आपको बुखार नहीं है। मैं अभी डॉक्टर साहब के पास जाकर दवा लेके आता हूँ बाबूजी। अरे कोई दवा ववा लाने की जरूरत नहीं है, तू बैठ मेरे पास। पहले आप दूध तो पी लीजिए, फिर मैं बैठूंगा। तू मानेगा नहीं, ला देख। ये लो। बैठ। तू मेरा कितना ख्याल रखता है रे? रखूंगा नहीं। अरे आपकी वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, वरना उस फुटपाथ पे रहकर मुझे बाकी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। वो सब बातें तुझे आज भी याद हैं? मैंने तुझे कहा था ना पुरानी सब बातें भूल जाने के लिए। कैसे भूल जाओ बापूजी, उस दिन की बात मैं कभी नहीं भूल सकता। सारा दिन भूखा रहकर उस दिन रात को भी मैं भूखा सो गया था। भूख की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी मुझे। ये लड़के, तू इधर क्यों सोया है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू रात को यहीं सोया रहता है। तेरा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है? और तेरे माँ बाप? इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। कोई नहीं है? मतलब फुटपाथ पे रह के अपना दिन गुजार रहा है? हाँ, इस दुनिया में तेरा अपना कोई नहीं है? माँ बाप के चले जाने के बाद कुछ दिन मामा के घर में रहता था। एक दिन वो भी मुझे धक्का मारकर घर से निकाल दिया। छोड़ो मुझे, निकल जाओ हमारे घर से, और आज के बाद यहाँ कभी नहीं आना। तू भूल रहा है सुरेश, ये घर मेरे नाम था। बेटा होने के नाते ये घर मैंने तेरे नाम किया है। और तुम्हें भी ये जमीन, ये जायदाद, ये घर अपने दादाजी की वजह से मिला था। तुमने कुछ कमाई की अपने पैसे से नहीं खरीदे। बाप का भी कुछ फर्ज बनता है। क्या किया है तुमने मेरे लिए? बैठ बैठ के हराम की 2 वक्त की रोटी तोड़ते रहते हो। वाह बेटा, एक बाप के साथ अच्छा सलूक कर रहा है तू। बाप का भी कुछ फर्ज बनता है। बैठ बैठ के हराम की रोटी तोड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खड़े खड़े क्या देखते हो? चले जाओ यहाँ से। आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये देख, ये खाना मैं अपने लिए लाया था, तू खा ले बेटा, खा ले खा ले। उस दिन आप अगर मुझे सहारा नहीं देते तो। सहारा देने वाला वो है राजा। राजा, तू भी तो मेरे लिए सहारा बन के आया है, वरना मैं अकेला। बाबूजी, छोड़िए ये सब बातें, आप दूध पी लीजिए। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अरे तुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं है, आपको अभी भी बुखार है। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा लूंगा। तू जा अपना काम कर। आप जाएंगे ना डॉक्टर के पास? हाँ हाँ जाऊंगा बाबा, तू जा काम कर अपना। ठीक है। बाबूजी, आपने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? अरे बेटा, रोज रोज कौन बाजार करेगा? हो। बाबूजी, आप ये थैली ना मुझे दे दीजिए। अरे तू नहीं उठा पाएगा बेटा, बहुत भारी है, तू बच्चा है। मैं बड़ा हो चुका हूँ बाबूजी, अब दीजिए मुझे। चलिए। तू नहीं मानेगा।
अरे मोहन जी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बाजार गया था रवि। लड़का तो आपका साथी बन चुका है मोहन जी। ये मेरा सब कुछ है रवि। बुढ़ापे में इसे भगवान ने मेरा सहारा बनाकर भेजा है। अपने मालिक का ठीक से ध्यान रखना। मैं इसका मालिक नहीं हूँ रवि, ये मेरा पोता है, पोता, पोते से भी बढ़कर। अच्छा मैं आता हूँ रवि। चलिए। हाँ आइए। भाई साहब, हाँ बोलिए। आप उस बूढ़े आदमी को जानते हो क्या? कौन बूढ़ा आदमी? अभी अभी आप जिससे बातें कर रहे थे। हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ, उनका नाम है मोहन लाल। वो उधर रहते हैं। वो भाड़े पे रहते हैं क्या? नहीं नहीं, खुद का मकान है, बहुत पैसे वाला है। ये जो खेती होती दिख रही है ना, सब उसी का है। ये सब उनका है? हाँ हाँ, और भी है उधर। हाँ और भी? हाँ क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। मैं आता हूँ। अरे बेटा धीरे चल, मुझसे इतना तेज नहीं चला जाता। ठीक है बाबूजी। मैं बहुत थक गया हूँ बेटा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं ये थैली अंदर रख देता हूँ। और सुन, मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आना। हाँ अभी लेके आता हूँ बाबूजी। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ कविता, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कल पिताजी से जाके मिलूंगा और तुम भी चलोगे मेरे साथ। मैं भी? लेकिन इतने रुपए उन्हें मिले कहाँ से? मालूम नहीं, शायद उन्होंने जमा करके रखे होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी बताया नहीं। एक न एक दिन जरूर बताते, लेकिन उससे पहले तुम्हें उन्हें धक्का मार के घर से निकाल दिया। बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब क्या करोगे? कैसे भी करके हाथ पैर पकड़कर पिताजी से माफी मांगकर मुझे उस घर में घुसना पड़ेगा। अगर पिताजी नहीं माने तो? अरे वो जरूर मानेंगे, वो मेरे पिताजी है, उनको मनाने का काम मुझे आता है। तुम कह रहे थे कोई लड़का है उनके पास? हाँ, मालूम नहीं कौन है वो। कहीं पिताजी की दौलत उसने हड़प लिया तो? ऐसे कैसे हड़प लेगा वो? आखिर वो मेरे पिताजी की दौलत है। पिताजी की दौलत पर बेटे का हक होता है, और मैं तो उसे घर से भगा करूँ, और ज़रूरत पड़ी तो हम इस घर को बेच देंगे और वहीं जाके रह लेंगे। क्या नाम है तेरा? राजा। तू उस बुड्ढे के घर में क्या करता रे? कौन बुड्ढा? ज्यादा नाटक मत कर। जिसके घर में तू रहता है, मैंने तुझे कहा है 2 दिन के अंदर उस घर को छोड़ के जाने के लिए, तो 2 दिन में जाना होगा। घर छोड़कर जाना होगा? क्यों? तेरे हर क्यों का जवाब देने वाला मैं नहीं हूँ। वो मेरा मालिक है। दूसरे मालिक का घर ढूंढ लेना। आपके कहने से मैं उस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस दिन मेरा मालिक कहेगा उस दिन मैं घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं। घर में तो गैस है ना, फिर भी आप। अरे कभी कभी लकड़ी से भी खाना बनाना चाहिए। लकड़ी से पकाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा क्या? हाँ, हमारे ज़माने में गैस कहाँ था। घर का सारा खाना लकड़ी से ही पकाया जाता था। राजा, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हाथ दे थोड़ा। हाँ तो हाँ मुझे। संभल के उठिए। तू यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, क्यों आया यहाँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबूजी।
मुझे माफ कर दीजिए। तूने कोई गलती नहीं की है। तूने जो भी किया है सही किया है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वाकई बहू बेटी के लिए बोझ बन जाते हैं। उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दो या धक्के मारकर घर से निकाल देना चाहिए। तूने कोई गलती नहीं की। नहीं पिताजी, आप हमारे लिए बोझ नहीं है। तो फिर धक्के मारकर घर से क्यों निकाल दिया था मुझे? मुझे शक हो रहा है कहीं तेरे मन में कोई दूसरा इरादा तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, जो हो गया वो भूल जाइए और हमारे साथ घर चलिए। कौन सा घर? मेरा घर यही है और कोई मेरा घर नहीं है। चला जाए यहाँ से। बाबूजी, हर इंसान से गलती होती है, क्या हमें एक बार माफ नहीं किया जा सकता? जब किसी ने गलती की ही नहीं बहू, तो फिर माफी किस बात की? तुम लोग जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए पिताजी, हम बड़ी उम्मीद लगी आपके पास आए। उम्मीद का मतलब मालूम है तुझे? हर माँ बाप अपनी संतान को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इसके पीछे उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक उम्मीद उनके मन में रहती है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन पिताजी, आज से हम यहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। कोई जरूरत नहीं। ईश्वर ने मेरी सेवा के लिए एक सहारा भेज दिया है। राजा, इधर आ। ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है। मुझे और किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तुम लोग जा सकते हो। पिताजी, बस, और कोई बात नहीं। चलिए। राजा, हाँ बैठ। आज मैं तुझे एक बात बताता हूँ। तू मेरे बेटे से भी बढ़कर है। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करेगा ना बेटा? बोलिए। मेरे मरने के बाद मेरा मुखाग्नि तू ही करना बेटा। नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत बोलिए। अरे पागल, एक ना एक दिन दुनिया से सबको जाना है। मैं भी एक दिन जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में अगर कोई बेसहारा मिले तो उसकी मदद जरूर करना बेटा, मदद जरूर करना। आज मैं तुझे एक बात बताता हूँ। खून के रिश्ते से भी बढ़कर दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसानियत का रिश्ता कहते हैं बेटा। बेसहारों की मदद करना ईश्वर की सेवा करना होता है बेटा। करेगा ना? बाबूजी, अपने मुझ जैसे एक बेसहारे को फुटपाथ से उठाकर अपने दिलों में जगा दिए। आप तो मेरे लिए भगवान है बाबूजी। और भगवान की बात अगर ना माना जाए तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है बाबूजी। ऐसा मत बोलो बेटा, ऐसा मत बोलो।